हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग पूरा कड़ी मेहनत कर रहे हैं आप एसएससी जीडी के लिए। तो आज आपके लिए जो मैं वीडियो लाया हूँ आज पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के लिए बात करूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से आप 2 से 3 सवाल ज़रूर आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए आप, मैंने क्वेश्चन जो उठाया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के हैं, सब आए हुए हैं। तो अभी क्योंकि समय हम लोग के पास एकदम कम है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही आप कवर अप करेंगे। तो देखिए एनालॉजी में कुछ सवाल ऐसे हैं, देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन आसान होते नहीं है। और कोई कोई होता है आसान आते हैं लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं जो ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन बहुत ही सिंपल में रहता है। तो हम लोग मैं सब तरफ से मैं सवाल उठाया हूँ। तो पहले 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4:10, इसका अगर 4 का संबंध अगर 10, अगर 4 के लिए 10 है तो 8 का क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख के भी काम कर सकते हैं आप। देखना, ऑप्शंस भी देखना होगा क्योंकि यहाँ से आपको ये देखना है कि जो पहला जो नंबर है वो 10 के साथ कैसे रिलेट किया हुआ है, उसी तरह 8 का रिलेशन उसका बनाना होगा। तो पहले देखिए 4 का 10 कैसे हुआ। मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और +2 कर दूँ तो 10 हो रहा है। देखिए 4 दूनी 8 और 8 के साथ 2 जुड़िएगा तो 10 हो जाएगा। उस तरह मैं इसको करूँ जो 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई +2 करता हूँ तो देखिए 8 दूनी 16, 16 दो 18, लेकिन 18 क्या मेरा ऑप्शंस में होता है? नहीं। तो इसका मतलब ए नहीं होगा। तो अब क्या सोच सकते हैं हम लोग? देखिए अब यहाँ से आप लोग बहुत कुछ करने का सोच सकते हैं। इसको आप कर सकते हो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 16 से अगर 6 माइनस करता हूँ तो 10 होता है। इसका भी स्क्वायर कीजिएगा, -6 कीजिएगा तो ये तो ऑप्शंस में बन ही हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 64 हो जाएगा, 64। फिर माइनस कीजिएगा तो ऑप्शंस में तो है ही नहीं, तो ए भी नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उल्टा आइएगा 10 से 4 कैसे होगा? अगर -6 कर देता हूँ, 10 में से अगर 6 को घटाता हूँ तो देखिए 10 हो रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर लूँ ऑप्शन से उससे अगर मैं 6 घटा दूँ तो ये 8 निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ से 14 उठाता हूँ, देखिए 14 में से अगर 6 चला जाएगा तो देखिए 8 हो रहा है ना। बस यही तो करना था। 10 में से 6 माइनस किया, बस सीधा सोच लीजिए। 4 को अगर मैं +6 कर दूँ तो देखिए 10 हो गया। तो इसको भी +6 कर दीजिए तो कितना होगा? 14। ऑप्शन 14 है। तो बस ऑप्शन देख के ही आंसर निकालना होगा। कुछ ऑप्शंस पे भी बात डिपेंड करता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं देखेंगे तो आंसर तो निकलेगा ही नहीं। फिर कोई सोचता है कि सवाल ही गलत है। भैया सवाल गलत नहीं है, ये आपको तो दिमाग को टेस्ट कर रहा है ना। तो ये रहा 1 नंबर। 2 नंबर में देखिए उस तरह ही है, कुछ इस तरह का ही है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए इसको भी ऐसे कीजिएगा, 5 दूनी 10 +2 कीजिएगा तो 12। तो इसको भी अगर मैं ×2 और +2 करता हूँ तो कितना होगा? 8 दूनी 16 और 2 18। क्या 18 है मेरा ऑप्शंस में? नहीं, तो ए वाला नहीं होगा। जिस तरह हम लोगों ने इसको किया उस तरह भी आप कर सकते हो। देखिए 5 से 12 जाने के लिए अगर मैं +7 करता हूँ तो 12 हो गया ना। तो इसको भी +7 कर दीजिए तो कितना होगा? देखिए 15। ऑप्शन में है, यस है। तो ए वाला इसका हो गया आंसर। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। देखिए चलिए अब ए वाला देखिए। ये कैसा है? देखिए 25, 37, 49, इसका क्या होगा? तो देखिए इसमें अच्छा देखने से लग रहा है किसी का, देखिए स्क्वायर के आसपास है। और कोई नंबर स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर है, वर्ग है। और देखिए ये तो 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है ना। लेकिन ये वाला किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये किसी नंबर का स्क्वायर के सामने है। मतलब देखिए ये तो 5 का स्क्वायर है 25, और ये वाला 6 का स्क्वायर करके अगर +1 कीजिएगा तो आ रहा है। इसका मतलब क्या? ये 5 का स्क्वायर था और ये वाला इसके बाद 5 के बाद क्या आता है? 6 का स्क्वायर करके 1 प्लस जोड़ दीजिएगा तो 37। और ये देखिएगा ये किसका स्क्वायर है? तो भैया आप बताइएगा कि हाँ 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो जिस तरह 5 में 5 के बाद क्या आया? 6 आया ना। तो 7 के बाद क्या आएगा? देखिए 8। तो 8 का स्क्वायर, जिस तरह आप इस नंबर के बाद जो आया था 6 उसका स्क्वायर करके +1 किए थे ना, उसी तरह 7 के बाद जो नंबर है 8 का स्क्वायर आप +1 कर दीजिए। इसी तरह बना दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, और 64 के प्लस 64 में अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ तो कितना होता है? 65। ऑप्शन में है, हाँ है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। और उसके बाद देखिए ये वाला
5 का रिलेशन अगर 36 है तो 6 का क्या होगा? तो 5 का देखिए 36 कैसे हुआ, देखिए ये 5 है और 5 के बाद क्या कौन सा नंबर आता है? 6। तो ये वाला 6 का वर्ग आया कि नहीं बताइए? कुछ इस तरह भी देखना है। 5 के बाद 5 तो 5 दिया हुआ है, छोड़िए। तो 5 के बाद 5 में धर लीजिए 1 जोड़ते हैं, कोई इस तरह देखना होगा कि 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो 5 के बाद 6 आता है, 6 का वर्ग कर दो तो 36 आया। तो 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो आप बोलिएगा 7 आता है, 7 का वर्ग कर दो तो 49 आया कि नहीं? ऑप्शन 49 में है, हाँ है। तो बस ये इसका राइट आंसर होगा, डेट इज़ 49। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? कमेंट में ज़रूर बताना भैया, इसमें से कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में कर देना, मुझे ये समझ में नहीं आया। इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से भाई वीडियो जो होगा रेगुलर होगा पूरा मिशन SSC GD 22 के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6 का वर्ग किया, 6 का स्क्वायर तो 36। तो 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7 का वर्ग कर दो 49 भैया, इसका आंसर निकल गया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, तो ये सवाल भी देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। तो देखिए 2 का रिलेशन, जैसे 2 के लिए 5 है तो 7 के लिए क्या होगा, ये देखिए। तो एक सवाल देखते ही देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हो सके तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए ये वाला। अगर खुद से निकल रहा तो भैया ठीक है, नहीं हो रहा तो देख लीजिए आराम से। देखिए तो ये नंबर देखते ही आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए नंबर देखते ही वो दिमाग लगाना होगा। नंबर एनालॉजी जो होता है वो आपका दिमाग का टेस्ट करता है। तो यहाँ पे आप अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं निकलेगा। हर जो सवाल है थोड़ा सा अलग अलग थोड़ा सा है, किसी में प्लस करना है, किसी में माइनस करना है, किसी का स्क्वायर करके प्लस करना है, किसी का स्क्वायर करके माइनस करना है, किसी का क्यूब करना है। तो ये एनालॉजी जो मतलब जो है आप बहुत टाइप है इसका। आप अगर ये सब सीख के जो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसे नहीं कर पाओगे। जितना का सवाल को पूरा करो, पूरा सारा सवाल को ख़त्म कर दो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो। यहाँ से आप देख सकते हो वीडियो, जितना सारा आपका जो मटेरियल्स है, बुक्स है, वो सब भी ख़त्म कर दो तो एग्ज़ाम में तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो देखिए ये क्या करना है आपको देखिए 2, 5, 7 नंबर देखते ही लग रहा है ना कि ये भैया ये कौन सा नंबर बताइए, ये पूरा ऑड नंबर के बारे में बोल रहा है। लगभग ये सब ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर है भैया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो ये ऑड नंबर है तो देखिए इसमें देखो 2 और 5 के बीच में एक और ऑड नंबर आता है। वो नंबर क्या है पता है? 3 है। तो 2 के बाद एक ऑड गया तो तीसरा ऑड आया, 2, 3, 5। 2 और 5 के बीच में एक ही ऑड बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है? 3, ठीक है। तो 7 के बाद में अगला जो ऑड होगा उसका अगला वाला ऑड लिखना है। मतलब देखो 2 आया, बीच में एक 3 आया, उसके बाद एक आया 5, इन दोनों के बीच में एक ऑड आता है। तो ऐसा और एक नंबर है जिसका बीच में एक कौन सा ऑड होगा, ठीक है। इस ये ऑड लिखने के बाद ही उस दूसरा वाला ऑड यहाँ लिखना हो, यही इसका आंसर होगा। तो 7 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो क्या होता है पता है आपको? 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, हाँ 11। तो क्या आता है? 11। यहाँ पे 11 देखो, 7 उसके बाद आता है 11, उसके बाद 11 के बाद कौन सा आता है ऑड नंबर? तो भैया वो क्या आता है? 13। ऑप्शन क्या 13 में है? ऑप्शन तो है भैया 13, तो इसका राइट आंसर। देखिए कितना ये दिमाग लगाया गया है। इतना दिमाग नहीं सोचिएगा तो इसका आंसर निकलेगा ही नहीं। इसमें भैया आप करोगे कि हाँ 2 का गुना 3, 2 से 3 से तो 6, और 6 से -1 किया तो भैया 5। तो इसको भी अगर 3 से गुना करोगे तो कितना? 21 में से एक जगह 20, क्या ऑप्शन 20 है? नहीं है। तो ए पैटर्न नहीं फॉलो होगा, इसीलिए आपको इतना दिमाग उतना भी नहीं लगाना है। प्रैक्टिस करोगे तभी सब निकलेगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ, देखो 2 है ऑड नंबर, ऑड के बाद में देखो 2 के बाद दूसरा ऑड नंबर 3, उसके बाद आया है 5। उस तरह 7 है एक ऑड नंबर, 7 के बाद दूसरा जो ऑड नंबर आता है 11, उस 11 के बाद जो दूसरा उसके बाद जो ऑड आता है वो होता है 13, जो ऑप्शन है। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 8 का रिलेशन 9 बता रहा है तो 64 का कितना होगा? तो ये देखो कितना है, 8 का रिलेशन 9 से 64 का क्या होगा? तो भैया क्या करना है, देखिए दिखते ही आपको लग रहा है, देखिए भैया ये तो किसी का स्क्वायर लग रहा है, ये किसका स्क्वायर लग रहा है? तो आप बताइएगा हाँ ये 8 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? तो आप बोलना 3 का स्क्वायर है। और ये वाला ये तो किसका स्क्वायर नहीं है, लेकिन हाँ ये 2 का क्यूब है, ठीक है ना। 2 का क्यूब उसका 3 का स्क्वायर, तो ऐसा तो जो मिल 3 है, एक क्यूब पहला वाला ये देखो घन है,
ये क्यूब है, फिर स्क्वायर, तो इसका भी क्यूब होना चाहिए। किसी और किसी का क्यूब लग रहा है, किसका क्यूब है, आपको कोई बता सकता है? तो आप बोल देंगे हाँ 4 का क्यूब लग रहा है, ये 4 का क्यूब है ना। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुने 4 गुने 4, तो भैया ये 64 ही तो आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यस और नॉट 64। तो भैया देखो ये 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3 के बाद कौन आता है? 4, तो ये वाला तो 5 होगा। 2 3 4 5, पहला वाला क्यूब, उसके बाद आया स्क्वायर, तो क्यूब, तो ये क्या गया? स्क्वायर। ऐसे तो देखना नंबर एनालॉजी का खेल तो यही है। एक को देखो, एक ऐसे बना, उस तरह इसको भी बनाना है। 2 के बाद आता है 3, 4 के बाद आएगा 5, ये क्यूब स्क्वायर क्यूब तो स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या है? 25। क्या 25 ऑप्शन में है? हाँ है, तो ये 25 इसका राइट आंसर होगा। बस ये वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो यार। फिर मैं बता ही रहा हूँ कि SSC GD 22 का सिलेक्शन लगभग मैं यहीं से करा दूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। जो एग्ज़ाम में आएगा मैं वही सिखाऊंगा। और हाँ, जीके के लिए भी मैं हेल्प करूंगा आपको। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या है। बस जो लेक्चर्स मैं दूंगा उतना ही बहुत सफिशिएंट है। आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर सवाल को ख़त्म करो, क्योंकि समय एकदम नहीं है। बहुत मॉक टेस्ट है, बहुत मारना है, आप रेगुलर मारो। लगभग एक दिन में 2 मॉक टेस्ट मारो। आप भैया यहाँ से पूरा जो है अपना प्रिपरेशन चलाते रहो। 100% नहीं 200% सिलेक्शन होगा आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।